राधे राधे दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल किशु ऑल इन वन में। आप सब लोग कैसे हैं दोस्तों? आज का विषय लड्डू गोपाल से संबंधित है। मेरे कुछ भाई बहनों ने मुझसे यह प्रश्न किया था कि क्या हम लड्डू गोपाल को अपने साथ कहीं भी बाहर जा रहे हैं तो लेके जा सकते हैं कि नहीं, या उनको घर पर ही छोड़ कर जाएं, या हम कहीं ट्रैवल कर रहे हैं तो अपने साथ लड्डू गोपाल को लेकर जाएं या घर पर छोड़ के जाएं। तो दोस्तों, लड्डू गोपाल को आप कहीं भी तो लेके जा सकते हैं, लेकिन कुछ बातों को आपको ध्यान में रखना होता है। अगर आप लोकल में कहीं जा रहे हैं तो आप लोग लड्डू गोपाल को लेके मत जाइए, उनको घर पर ही छोड़ के जाइए। अगर कोई घर पे है तो उनकी सेवा देख लेगा और उनकी सेवा पूजा पाठ जो भी होता है वो कर देगा। अगर कोई नहीं है आपके घर में तो भी आप उनके खाने पीने का सामान उनके पास रख के जा सकते हैं। अगर आप लोग 1 दिन या 2 दिन के लिए कहीं जा रहे हैं तब तो आप लोग लड्डू गोपाल को शयन करा के उनके पास खाने की वस्तुएं और एक लोटे में जल भरकर ढक के उनके पास रख सकते हैं। और आप लोग जा सकते हैं कि लल्ला से ये कह सकते हैं कि ये लल्ला, मैं जा रही हूँ इस कार्य के लिए, मैं आपको अपने साथ लेके नहीं जा रही हूँ, आप मानसिक रूप से मेरे साथ चलिए। ऐसा बोलकर आप लड्डू गोपाल को छोड़ के घर से जा सकते हैं। लेकिन अगर आप लोग कहीं बाहर जा रहे हो, जैसे 1 हफ्ते के लिए, 10 दिन के लिए या महीने दिन के लिए आप लोग कहीं घूमने जा रहे हैं या अपने कहीं रिश्तेदारी में जा रहे हैं, तो आप लोगों को अपने लड्डू गोपाल को साथ में लेकर जाना चाहिए। क्योंकि इतने दिनों तक घर के अंदर आप लड्डू गोपाल को रख कर जाएंगे तो यह उचित नहीं है। क्योंकि आपने अपने लड्डू गोपाल से कोई न कोई रिश्ता बना कर ही अपने घर लाया होगा और उसी तरह भाव से उनकी पूजा अर्चना आप लोग करते होंगे। तो ऐसी भावना अगर आप लोग रखते हैं तो आप लोग 1 महीने तक या 15 दिन तक, 1 हफ्ते तक अगर अपने लड्डू गोपाल को छोड़ के जाएंगे तो आप लोगों का मन कैसे लगेगा? भाई, मेरा तो मन नहीं लगता, इसलिए मैं अपने साथ लड्डू गोपाल को लेके ही जाती हूँ। हाँ, 24 घंटे के लिए अगर कहीं जा रही हूँ तब तो मैं उनको छोड़ के जाती हूँ। अगर मुझे 3-4 दिन के लिए भी जाना हो तो भी मैं अपने लड्डू गोपाल को साथ लेके जाती हूँ। क्योंकि मैं घर पे उनको छोड़ के जाती हूँ तो मुझे अच्छा नहीं लगता है और जाते वक्त मुझे बड़ा अजीब सा महसूस होता है। इसीलिए मैं अपने साथ अपने लड्डू गोपाल को लेकर ही जाती हूँ। लेकिन अगर आप लोग किसी कारणवश नहीं लेके जा पा रहे हो तो आप लोग अपने लड्डू गोपाल की सेवा किसी और को भी सौंप सकते हैं। जैसे आपके घर के आसपास जो लोग लड्डू गोपाल की सेवा करते हो तो उनको भी आप लड्डू गोपाल की सेवा कुछ दिनों के लिए दे सकते हैं। इसमें कोई भी दोष नहीं है। अगर आपके घर के आसपास कोई भी नहीं है तो आप मंदिर में भी लड्डू गोपाल की सेवा के लिए आप उनको दे सकते हैं। लेकिन लड्डू गोपाल की सेवा करने के लिए जिसके भी घर दे रहे हो तो आपको इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि उनके घर पूजा पाठ अच्छे तरीके से होती हो और वो लोग लड्डू गोपाल की सेवा अर्चना कर सकें। अगर वह नहीं कर सकते हैं तो आप अपने लड्डू गोपाल को उनके हाथों मत सौंपिएगा। क्योंकि अगर आप अपने लड्डू गोपाल को उनको सौंप देंगे तो वह पूजा पाठ ही नहीं करेंगे तो आपके देने का क्या ही फायदा होगा। तो ऐसे लोगों के घर अपने लड्डू गोपाल की सेवा पूजा अर्चना के लिए मत दीजिएगा। और जिनके घर में नॉनवेज खाया जाता है उनके घर में भी आप अपने लड्डू गोपाल की सेवा मत दीजिएगा। इससे बेहतर तो यही होगा कि आप अपने साथ ही अपने लड्डू गोपाल को लेकर जाएं। क्योंकि बहुत सारे लोगों के घर में पूजा पाठ लोग नहीं करते हैं। अगर बाय द वे किसी ने उनको अपने घर के लड्डू गोपाल की पूजा सेवा अर्चना करने के लिए दिया और वह नहीं करते हैं तो उससे ज़्यादा दोष आप लोगों को लगेगा। तो दोस्तों, हमको इस सब बातों का विशेष ध्यान रखना होगा। अगर आप लोग लड्डू गोपाल को अपने साथ ले जाना चाहते हैं तो कुछ बातों का विशेष ध्यान रखिएगा। जब भी आप लोग अपने लड्डू गोपाल को लेकर ट्रैवल कर रहे हों तो उनके लिए अलग से
सुविधाएं रखनी चाहिए या अलग से उनके सारे सामानों को इकट्ठा कर कर एक छोटे से बैग में अलग से रखें। अपने सामानों के साथ उसको मत रखें और लड्डू गोपाल की ज़रूरत की जितनी भी सामान होती हैं उस बैग में रख कर उसको अलग रख दें। और लड्डू गोपाल के लिए एक छोटा सा खुला हुआ बास्केट रखें। ये नहीं कि उसको बंद हो, उसमें से सांस न ले जाए, ऐसा बास्केट नहीं। खुला हुआ एक बास्केट लें, उसमें एक आसन बिछाएं या चादर बिछाएं या कपड़ा कुछ भी बिछाकर उस टोकरी में रख दें ताकि वह सॉफ्ट रहे। और उसमें अपने लड्डू गोपाल को बिठा लीजिए। उनको तैयार करके खूब अच्छे से लड्डू गोपाल को बिठा लीजिए और उनको तुलसी की माला उनके पास अवश्य रखें या उनको पहना दीजिए। और एक बॉटल छोटा सा एक बॉटल ले लीजिए, उसमें पानी रख दीजिए शुद्ध और साफ। अगर आप ट्रैवल कर रहे होंगे तो उसमें से गिरेगा नहीं, गिलास कटोरी में रखेंगे तो गिर जाएगा, इसलिए एक छोटे से बॉटल में शुद्ध जल उनके लिए रख लीजिएगा। और उनको कुछ खाने पीने के लिए बिस्किट है, चॉकलेट है, ड्राई फ्रूट्स है या फल कुछ उनके पास रख दीजिएगा ताकि वह अपना स्वयं ही भोग लगा ले। जब उन्हें भोग लगेगा तो वो खुद भी अपना स्वयं ही भोग लगा लेंगे। ये सब चीज़ों का आपको विशेष ध्यान रखना होगा। दोस्तों, अगर आप यह सब करके लेके जाएंगे तो आप लोगों को ट्रैवल में कोई भी असुविधा नहीं होगी। अगर आप लोग ट्रेन से जाएं चाहे आप लोग फ्लाइट से जाएं, आप लोगों को इन सब चीज़ों की तैयारी पहले से करके ही रखनी होगी। मैं आप लोगों के लड्डू गोपाल की तैयारी से संबंधित एक वीडियो आप लोग को बना कर दूंगी। मेरे चैनल पे जाके आप लोग उसको देख लीजिएगा। दोस्तों, बहुत सारे लोग ऐसे हैं कि जब भी लड्डू गोपाल को कहीं घूमने जा रहे हो या मान लीजिए मार्केट ही जा रहे हैं तो वहाँ भी लेके चले जाते हैं, उसी से चाट पकौड़े खाते हैं और हाथ में लड्डू गोपाल है और जूठे हाथ से उनको छू देते हैं। तो यह सब हम लोगों को नहीं करना चाहिए। लड्डू गोपाल भले आपने किसी रिश्ते से उनको ले आया है और उनकी सेवा अर्चना कर रहे हो, लेकिन आप लोगों को इस बात का विशेष ध्यान रखना होगा कि उन्हें जूठे हाथ से नहीं चुनाना चाहिए, क्योंकि वह एक भगवान का विग्रह है। लड्डू गोपाल एक भगवान है, न कि कोई साधारण इंसान नहीं है या किसी साधारण इंसान का वह विग्रह नहीं है। इसीलिए दोस्तों, आप लोगों को लड्डू गोपाल को जब आप लोग पूजा अर्चना करते हैं तब तो वो अपना रिश्ता रखिए, लेकिन जब आप उनको मंदिर में स्थापित करते हैं तो भगवान की वो तरह से माने जाते हैं। मैं जब भी उनको अपने घर में इधर उधर रखती हूँ तो उसे लल्ला से बातें करती हूँ, सब कुछ करती हूँ, लेकिन ये कभी नहीं बोलती हूँ कि वो एक भगवान है। लोग कहते हैं हम तो लड्डू गोपाल को अपना बेटा माने हैं, कोई कहता है हम दोस्त माने हैं। अरे आपको जो भी माने हो भाव रखिए, लेकिन ये मत भूलिए कि वो एक भगवान है। बाकी आप सब लोग अपना देख लीजिएगा कि आप लोग अपने लड्डू गोपाल को कैसे लेके जा सकते हैं। दोस्तों, यह जानकारी मैं आप लोग को इसलिए दे रही हूँ कि बहुत सारे लोग लड्डू गोपाल की सेवा कर रहे हैं और उनको इन सब बातों का ध्यान नहीं है। और मेरे कुछ भाई बहनों ने मुझसे प्रश्न किया था तो उसका आंसर मैं इस वीडियो में दे रही हूँ। आप लोगों को अगर यह वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा अगर अभी तक आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे तो कि आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोग को मिल सकेंगे। दोस्तों, भगवान जी से संबंधित कोई भी जानकारी अगर आपको चाहिए तो आप मेरे चैनल पे कमेंट कर सकते हैं। अगर मेरा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना मत भूलिएगा। दोस्तों, अगर आप लोगों को पूजा पाठ से संबंधित किसी और चीज़ की भी जानकारी चाहिए तो आप लोग मुझे कमेंट कर सकते हैं। राधे राधे दोस्तों।